नमस्कार, मैं रविश कुमार। आधा अधूरा और नाटक पूरा। भारत की राज्य व्यवस्था को परिभाषित करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आधा अधूरा और नाटक पूरा। आज के प्राइम टाइम में आप देखेंगे कि कैसे कोरोना को लेकर सरकारें अपना काम आधा अधूरा और नाटक पूरा करती रही हैं। पहले चुनाव पर, जिसका ताल्लुक भी कोरोना से ही है, इस चुनाव में कुछ भी हो जा रहा है। मतलब आज कोलकाता में पोलिंग होनी थी। खबर आती है कि उलुबेरिया के सेक्टर अफसर तपन सरकार रिजर्व ईवीएम को लेकर चले गए हैं और अपने एक रिश्तेदार के यहां सो गए हैं। वो रिश्तेदार तृणमूल कांग्रेस का नेता निकला। मतलब कुछ भी। ईवीएम लिया और समोसा खाने चले गए, ईवीएम लिया मामा जी से मिलने चले गए, ईवीएम लिया दोस्त की सगाई में चले गए और खा पीकर वहीं सो गए टेरेस पर। ऐसा करने वाले तपन सरकार अकेले निकले, वरना मतदान के लिए लोग गोल घेरे में खड़े रह जाते और मतदान अधिकारी रिश्तेदारों के यहां खर्राटे भर रहे होते अगर सबने किया होता। अगली बार चुनाव आयोग को अपने दिशा निर्देशों में यह भी शामिल करना चाहिए कि मतदान अधिकारी को कहां कहां नहीं सोना है और किस किस की गाड़ी से लिफ्ट नहीं लेनी है। असम से खबर आती है कि एक मतदान केंद्र पर कुल 90 वोट हैं, लेकिन पड़ गए 181। इन खबरों को पढ़कर तो किसी का भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि 90 की जगह 181 वोट पड़ रहे हैं तो गए किसको होंगे आजकल के माहौल में। इस मामले में 6 मतदान अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। असम के डीमा हसाओ जिले में एक बूथ पर 90 वोट थे और पड़ गए 181। आयोग ने बताया कि मुख्य मतदान केंद्र के मतदाताओं को भी सहायक मतदान केंद्र पर वोट डालने दिया गया, जहां पर यह ईवीएम मशीन थी। 6 पोलिंग अफसर थे। क्या इनमें से किसी को नहीं लगा होगा कि ऐसा करना गलत है? कमाल है, सभी 6 पोलिंग अफसर एक समान सोचने वाले निकले। इस मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान के आदेश कर दिए गए हैं। अपवाद स्वरूप इन गलतियों से चुनाव आयोग की छवि कोई बहुत बेहतर तो नहीं हुई होगी। बीजेपी विधायक की कार में ईवीएम मिलने पर प्रेस रिलीज आई कि पीठासीन अधिकारी की बेवकूफी से ऐसा हुआ। कोई सो जा रहा है, कोई बेवकूफी कर रहा है, कोई 90 की जगह 181 वोट गिरवा दे रहा है। यह सब हो रहा है। एक आदेश आता है कि बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा 48 घंटे चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। उन पर आरोप है कि उन्होंने बोडो पीपुल्स फ्रंट के उम्मीदवार को एनआईए के द्वारा जेल भिजवाने की धमकी दी थी। आदेश जारी हुआ पूरा, लेकिन लागू होने की बारी आई तो आदेश हो गया आधा। खबरों के मुताबिक कारण बताया गया कि हिमंता ने गंभीरतापूर्वक बिना शर्त माफी मांग ली है, इसलिए सजा आधी कर दी गई है ना। कमाल, माफी मांग ली गई मतलब गलती भी तो मान ली गई होगी। बोडो पीपल्स फ्रंट बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहा है। एक दिन खबर आती है कि इसके एक उम्मीदवार रंगजा खुंगूर बसुमतारी का अता पता नहीं चल रहा है। फिर वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने हाजिर होते हैं, बीजेपी में शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। कौन जानता है कि एनआईए जैसी एजेंसी का काम रहा होगा या बसुमतारी ने स्वेच्छा से बीच चुनाव में पार्टी बदल ली हो। बीपीएफ और कांग्रेस ने आयोग से मांग की है कि इस विधानसभा में चुनाव रद्द हो, क्योंकि उनका उम्मीदवार अब नहीं है। फिर से चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो। यह भी मांग की गई है कि बीजेपी के अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर की जाए। अब तो असम में मतदान ही हो गए। कोई उम्मीदवार प्रचार के बीच में दूसरे दल में चला जाता है। जिस दल से जाता है उसका चांस मतदान से पहले खत्म हो गया। क्या ऐसा करने से मतदाता का विकल्प खत्म नहीं हुआ? क्या बोडो पीपल्स फ्रंट की मांग सही नहीं थी कि उक्त विधानसभा क्षेत्र में चुनाव रद्द हो? चुनाव शुरू नहीं होता है कि विपक्ष के उम्मीदवारों के यहां छापे पड़ने लगते हैं। क्या यह फ्री एंड फेयर चुनाव का हिस्सा है या फ्री एंड फार्स चुनाव का हिस्सा है? ज्यादातर छापे विरोधी दल के नेताओं के यहां ही क्यों पड़ते हैं? वही हाल कोरोना को लेकर है। आपने ये तस्वीर तो देखी होगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री कोविड के हालात को लेकर बैठक कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर चिंतित बताए जा रहे हैं। लेकिन उन्हीं प्रधानमंत्री की आप ये तस्वीर भी देखिए, उनकी चुनावी रैलियों की। क्या आप बता सकते हैं कि इस रैली में आए लोगों ने कोविड के नियमों का पालन किया है?
क्या चुनाव के ऑब्जर्वर ने नियमों का पालन ना होने पर शिकायत की है? किसी